जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात और नो बकवास हम आपको लेकर के चल रहे हैं अपने थंबनेल के अनुसार। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड कुछ बड़ी खबरें देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं, आज राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है कि मैं चुनाव आयुक्त से मिलने गया, ना तो वो लोग मिलने को तैयार हैं और ना ही मेरी बातों को सुनने के लिए। दोस्तों आपको बताता चलूं, चुनाव की तारीखों पर बहुत ही जल्द इस देश के अंदर घोषणा हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग में जो आयुक्तों के 2 पद खाली पड़े थे, आज उन पर भर्ती भी पूरी कर ली गई है। दोस्तों आपको बताता चलूं, जिस तरीके से इस देश का गोदी मीडिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर भांति भांति की गुमराह करने वाली खबरें अपने चैनलों पर चला रहा है, इससे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की गरिमा पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और लगातार बसपा का जनाधार और बसपा का कुनबा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों आज का दिन 14 मार्च 2024 बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहा। दोस्तों आपको बताते चलूं, तेलंगाना के अंदर मुस्लिम समाज की महिलाओं में बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, उसको देखकर तेलंगाना में कांग्रेस तो परेशान ही है, साथ ही बीजेपी की भी नींदें उड़ी हुई हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, बीआरएस और बसपा के गठबंधन पर भी तेलंगाना के अंदर लगभग फाइनल मुहर लग चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम और तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण जी केसीआर से मुलाकात की है और जल्द ही तेलंगाना में बीआरएस और बीएसपी के बीच सीट शेयरिंग का भी फैसला आ सकता है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी उत्तर प्रदेश की 2 बहुत बड़ी खबरें जिनको मैं आपको बताऊंगा। आपको बताता चलूं, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को भी यूपी के अंदर बड़े झटके दिए हैं। दोस्तों बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वपाल नाथ जी ने आज एक बयान दिया है कि रायबरेली और अमेठी की सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी अन्य चुनावों की भांति इस बार भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की ये घोषणा सुनकर कांग्रेस और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की वो हॉट सीट्स रही हैं जहां पर हमेशा से कांग्रेस ने अपना परचम फहराया है। दोस्तों आपको बताता चलो, आज बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता सच्चिदानंद पांडे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर, वो भी प्राथमिक सदस्यता का इस्तीफा, उन्होंने बसपा ज्वाइन की है और बसपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जो बयान दिया वो बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी के अंदर रहते हुए मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। तो दोस्तों ये एक बहुत विचारणीय बयान है। आप सोच के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह रहे सवर्ण नेता जब इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर उनका दम घुट रहा है, तो आप सोचिए पार्टी के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक नेताओं की स्थिति क्या होगी। दोस्तों आपको बताता चलूं, ज्यों ही सच्चिदानंद पांडे ने बीएसपी ज्वाइन की तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उनको लेकर एक बड़ा बयान दे दिया और उन्हें फैजाबाद से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि लगी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को एक और आज मजबूत साथी मिला है। दोस्तों आपको बताता चलूं, अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे ने भी कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के लखनऊ आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्होंने बसपा से आवेदन किया कि वो लोकसभा 2024 का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए अशोक पांडे को उन्नाव लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दोस्तों आपको और बताते चलूं, राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ी उपलब्धि मिली है और पूर्व में
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव चौधरी फजल हुसैन ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने उनको राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दोस्तों, ये रही बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें जो बहुजन समाज पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चेतावनी देना चाहेंगे कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस देश में गोदी मीडिया से सावधान रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार इस देश में बसपा के प्रति ऐसी खबरें चलाता है ताकि लोगों के बीच में बसपा का ग्राफ गिरे। वो लगातार इस तरीके की खबरें चला रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जो उम्मीदवार आ रहे हैं मैदान में, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस का काम बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो किसी का खेल बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए लड़ती है। बीएसपी के अलावा अन्य पार्टियां भी अकेले दम पर इंडिया अलायंस से विरुद्ध चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस देश का गोदी मीडिया उनके बारे में किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं चला रहा है, परंतु बसपा के बारे में ही निगेटिविटी समाज में फैला रहा है। तो इससे हमारे लोगों को बहुत ही सावधान रहना है। और जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का क्रेज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भारत के अंदर बढ़ रहा है, इसको देखते हुए ऐसा आभास होता है कि आने वाला समय इस देश में बहुजन समाज का होगा। इसीलिए हमें और आपको बिना गुमराह हुए और बिना किसी स्वार्थ के बहुजन समाज पार्टी के लिए निरंतर काम करना है। बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को इस देश के कोने कोने में और हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि लोग बहुजन समाज पार्टी के शासन चलाने की नीतियों को, उनके काम करने के तरीकों को, उनके द्वारा जो मुख्यमंत्रित्व काल में काम किया गया है उसके बारे में जान सके और बसपा के प्रति उनकी सोच सकारात्मक हो सके। दोस्तों, कल 15 मार्च माननीय कांशीराम साहब जी का जन्म उत्सव, कल के बारे में जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि देश के अंदर कोई बहुत बड़ा सियासी खेल हो सकता है। कांग्रेस ये ऐलान कर सकती है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगी, लेकिन कल क्या होगा ये हम कल देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही कहेंगे कि आप किसी भी प्रकार की गुमराही का शिकार न बने। बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ रही है। हमें और आपको बसपा का साथ देना है, बसपा को सपोर्ट करना है, ताकि इस देश में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के द्वारा संविधान का राज लागू किया जा सके। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेशन में आके जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।